ये प्रशांत किशोर पांडे कौन सी विचारधारा के हिसाब से कहते हैं कि मैं शराबबंदी को जो है खत्म कर दूंगा? वो प्रशांत किशोर जो आरएसएस के जो गोद में बैठते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पे चलते हैं, जन सुराज का जो डीएनए है वो गांधी को सिर्फ फोटो इस्तेमाल करती है, लेकिन गांधी जयंती पे उनके आइडियोलॉजी पे नहीं चलती है, वो आरएसएस और भाजपा के आइडियोलॉजी पे चलती है। आपकी जो पार्टी है राजद, खुले तौर पर उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ झंडा ढोने का काम करेगा राजद का? आपने सबसे ज्यादा ठगा है मुसलमानों को, उनका ये कहना है। फंडिंग उनका जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोद से आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के गोद में ही बैठकर एक तरीके से नीतीश कुमार को कोलैप्स करने की ये चाल चली जा रही है। आपके जो नेता है वो ना तो समाजवाद की परिभाषा जानते हैं और ना तो जीडीपी जानते हैं, और कैसे विकास करेंगे बिहार। सृजन घोटाले के ऊपर वो क्यों नहीं बोलते हैं? वो बीफ कंपनियों से चंदा लेने के बाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? आजकल की जो जनरेशन की ये जो अर्पणा जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौन है ये? आप जो भी बात कर रही हैं, इनको गाली देके मशहूर होना है। इस बात पे नरेंद्र मोदी जी को कोट करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर पांडे की मजबूरी है, उनको राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ कोट करना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। 2 अक्टूबर बेहद ही खास दिन, और इस दिन ये दिन जो है बिहार के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि एक नई पार्टी जो है आज घोषणा की जा रही है। वो पार्टी है जन स्वराज। हालांकि ये पार्टी का नाम आपने कई सालों से पहले से सुना होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है आज इसकी पुष्टि हो जाएगी कि ये एक राजनीतिक पार्टी बिहार में हो गई है। इसी से तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आजू खान जी हैं। उनसे पूछेंगे कि एक नया कंपटीशन फिर से जुड़ गया, एक नई पार्टी जन स्वराज आ गई है, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो आज 2 अक्टूबर है। बिहार प्रदेश वासियों को 2 अक्टूबर पे गांधी जयंती की मैं शुभकामनाएं देता हूं, और पूरे देश में ज़्यादातर लोग गांधी जी के आइडियोलॉजी के विचारधारा को मानते हैं। दूसरी तरफ आपने कहा कि आज जो है 2 अक्टूबर पे लॉन्च हो रही है एक नई पार्टी, तो मैं कह रहा हूं कि एक चीटर पार्टी क्या 2 अक्टूबर के दिन उदय हो रहा है। चीटर पार्टी? जी, चीटर पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रशांत किशोर जो आरएसएस के जो गोद में बैठते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पे चलते हैं, तो आज तक तो मैं जितने भी डिबेट शो मैंने किए, या भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से मैंने मिला और मैंने पूछा कि आपकी विचारधारा क्या है, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं, तो वो इसका जवाब नहीं देते हैं, वो भाग खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ उनकी मजबूरी है, गांधी जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, और दूसरी तरफ गोडसे की जय जयकार भी करते हैं। और आपको ये भी देखने को मिला होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग गांधी के मूर्ति को गोली भी मारते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसी तरीके से उसी तर्ज पर चल रही है ये जन स्वराज, प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी। ये भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली है, और ये दावा तो करते हैं, गांधी जी का चक्र दिखाते हैं, गांधी जी को फोटो लगाते हैं, अपने आप को इस्तेमाल करवाते हैं गांधी जी के नाम पे, और उस गांधी जी को कोट करते हैं और कहते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी है, हमारी सरकार अगर आती है तो हम शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देंगे। अब आज गांधी जयंती के दिन पे मैं 2 चीज़ें गांधी जी के कोट करूंगा। गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं एक दिन का मालिक बना देश का, तो बिना मुआवजे देश से शराब को ख़त्म कर दूंगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं अगर एक दिन का तानाशाह बना भारत देश का, तो जितने भी ताड़ के पेड़ हैं मैं उनको निष्क्रिय कर दूंगा, मैं उनको काट के नष्ट कर दूंगा, क्योंकि उससे शराब बनता है। तो ये प्रशांत किशोर पांडे कौन सी विचारधारा के हिसाब से कहते हैं कि मैं शराबबंदी को जो है खत्म कर दूंगा? इस पे भी उनसे प्रश्न पूछा गया था कि पीछे गांधी जी की तस्वीर लगा करके आप शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिसपे तेजस्वी यादव ने तंज किया था, तो उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है, बताइए जरा हमें। यही बात है ना कि गांधी जी के फोटो को लगाना, गांधी जी के चरखे को इस्तेमाल करना, और ये कहना कि कहाँ लिखा है, जबकि मैंने गांधी जी के 2 बातों को मैंने कोट किया। किसी भी राजनीतिक सलाहकार, विश्लेषक, गांधी जी के जो विचारक हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। अगर ये दोनों बातें गलत है तो मैं हैंड्स ओवर कर लूँगा। तीसरी बात, ये दूसरी तरफ ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत हितैषी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ, और दूसरी तरफ शराबबंदी को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो क्या उस प्रशांत किशोर पांडे जी को ये नहीं पता है कि इस्लाम के साथ साथ तमाम जितने भी देश में धर्म हैं, उन सब धर्मों में शराब को
मदिरा पान को अवैध करार दिया गया। तो ये आपकी टोपी लगाने की राजनीति, आपके चरखे लगाने की राजनीति, आपके फ़ोटो चमकाने की गांधी जी की राजनीति जो है, ये पूरे प्रदेशवासियों को पता है। उन्होंने कहा कि वो हितैषी क्यों ना बने। आपकी जो पार्टी है राजद, खुले तौर पर उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ झंडा ढोने का काम करेगा राजद का। आपने सबसे ज़्यादा ठगा है मुसलमानों को, उनका ये कहना है। देखिए, प्रशांत किशोर पांडे जी को शायद नहीं पता है। अच्छा, पांडे बार बार कहना जरूरी है क्यों? वो तो अगर मैं आरजू हूँ, मेरे अगर नाम के साथ खान लगा है, तो मैं इससे इनकार कैसे कर सकता हूं? उन्होंने कहा कि इसलिए जाति हमारी लगाई जा रही है क्योंकि राजद जाति से ऊपर उठ के देख ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती। आप उनको जो है ना, इस बात पे नरेंद्र मोदी जी को कोट करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर पांडे की मजबूरी है, उनको राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ कोट करना है। उनकी ये राजनीतिक परेशानी है, क्योंकि फंडिंग तो राष्ट्रीय जनता दल फंडिंग उनका जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोद से आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के गोद में ही बैठकर एक तरीके से नीतीश कुमार को कोलैप्स करने की ये चाल चली जा रही है। तो आप बार बार फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी हमसे फंडिंग के बारे में पूछ रही है जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने घोटाला किया है। घोटाला वो बताते सृजन घोटाले के ऊपर वो क्यों नहीं बोलते हैं? वो बीफ कंपनियों से चंदा लेने के बारे में, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? वो सृजन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? वो अडानी अंबानी को जितने भी 23 से 35 जो है वो देश की जो सरकारी संस्थाएं थी, उनको प्राइवेटेशन कर दिया गया, तो प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। वो इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? ये सेलेक्टिव उनका पॉलिटिक्स है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता जानती है कि जन स्वराज का जो डीएनए है वो गांधी को सिर्फ फ़ोटो इस्तेमाल करती है, लेकिन गांधी जयंती पे उनके आइडियोलॉजी पे नहीं चलती है। वो आरएसएस और भाजपा के आइडियोलॉजी पे चलती है, और वो कहीं ना कहीं हम जैसे समाजवादी पार्टियों के ऊपर जो है, अगर वो सामने से वो नहीं जीत सकते, तो वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के दूसरे तरीके से इन समाजवादियों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपके जो नेता है वो ना तो समाजवाद की परिभाषा जानते हैं और ना तो जीडीपी जानते हैं, और कैसे विकास करेंगे बिहार का, किस तरीके से बात। यही तो बात है कि वो चले जाते हैं, वो राजनीतिक सलाहकार बन के फंडिंग करने, पैसा कमाने चले जाते हैं, देश में सरकार बनवाते हैं नरेंद्र मोदी की, फिर वो गोद में बैठते हैं नीतीश कुमार जी के, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो समाजवाद की परिभाषा हमसे बताते हैं। अगर आपको बिहार के बारे में इतनी ही आपकी सोच बेहतर थी, तो जब देश में आप सरकार बनवा रहे थे मोदी की, तो आपने क्यों नहीं कहा कि कंपनियां बिहार में लगनी चाहिए? प्रति व्यक्ति आय सबसे जो कम आमदनी है वो बिहार प्रदेशवासियों की है, वहाँ की आमदनी बढ़नी चाहिए। उनको ये भी कहना चाहिए था मोदी जी से, मोदी जी बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ से देश के सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार जो है वो पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में। तो किया है उन्होंने कि पलायन बंद कर देंगे जैसे ही उनकी सरकार यही मानसिकता तो उनकी दर्शाती है ना। कितने दिन बैठ के आप पैसे लेके रणनीतिकार बनते थे, तो पैसे के नाम पे आज आपने अपनी जो आपकी आइडियोलॉजी तो कुछ है नहीं। आपने सिर्फ गांधी जी का चरखा लगाया है, गांधी जी का फेस लगाया है, लेकिन गांधी जी के पद चिन्हों पे आप नहीं चल रहे हैं। ये खुद उन्होंने ये तय कर दिया। वादा तो किया कि पलायन तो देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको आर्टिकल्स, जो हमारा धारा है संविधान की धारा में 2 आर्टिकल्स हैं। आपको डेमोक्रेटिक राइट है कि आप संवैधानिक तरीके से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये उनका दायित्व है, वो लड़ें, हम उनको नहीं रोक सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी बात को रख सकते हैं, इससे भी कोई नहीं रोक सकता, तो वो रखें। लेकिन ये बताएं ना कि हम समाजवादी लोग तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। हमारी पार्टियां जब बनी तो ज़मीन से जद्दोजहद करते हुए, क्रांति करते हुए एक पार्टी की बुनियाद रखी गई, और उस पार्टी का नाम जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल हुआ। आपकी क्या आइडियोलॉजी है? आपकी विचारधारा क्या है? कहाँ से इतने पैसे बरस रहे हैं? कहा कि परिवार दल है, कहाँ से राष्ट्रीय जनता दल? आज जितने भी जो कूड़ा करकट है ना, जो तमाम सालों से हर पार्टियों के स्टेज पर बैठ के पार्टियों की शोभा बढ़ाते थे, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी जनता दल में, कभी राष्ट्रीय जनता दल में, कभी जनता दल यूनाइटेड में, कभी भारतीय जनता पार्टी में, वो सब लोग आपको मिलेंगे उनके मंच पे। वही लोग मिलेंगे जो पहले पूर्व आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी, पूर्व डीएम, जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठते थे, वही सब लोग मिलेंगे इनके आज
मंच पे आप देख लीजिएगा, इस चीज़ों की सुन लीजिए, इस चीज़ों की तस्वीर कर लीजिएगा, जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि ये किसके गोद में बैठ के खेल रहे हैं। इस पे क्या कहिए, कुछ दिन पहले ही जन स्वराज की तरफ से एक पोस्टर लगा गया, पोस्टर लगाने वाली अर्पणा यादव है, आप जानते होंगे उनको, सुना होगा नाम। उन्होंने कहा, पोस्टर पे लिखा हुआ था कि जो अपनी बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, जन स्वराज अब बिहार का होगा। इस तरह से कुछ उन्होंने तंज कसा है राजद पे, हमेशा जो है कटाक्ष वो राजद पे ही कर। देखिए, दो तरीका होता है राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का। पहला है गिरिराज सिंह टाइप हिंदू मुसलमान, अश्वनी चौबे टाइप हिंदू मुसलमान, हेट स्पीचेस, और एक होता है समाजवाद के नाते जमीन से जुड़ के शून्य से शिखर तक जाना। तो आजकल की जो जनरेशन की ये जो अर्पणा जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौन है ये, आप जो भी बात कर रही हैं, इनको गाली देके मशहूर होना है, गाली देके मशहूर, कहना कि मशहूर होना चाहती हैं। जाहिर सी बात है, कंगना टाइप देख लीजिए ना, मैं तो कंगना टाइप ही मैं इनको समझता हूँ। जिस तरीके से कंगना रनावत जो है कहती है 2014 में हमको आज़ादी मिली, फिर बोलती है कि देश के किसान जो है वो बलात्कार करते थे, क्या क्या होता था, उसी टाइप की है ये। मैं तो ये समझूंगा वो भी वल्गर, ये भी वल्गर, और ऐसे लोगों को पत्रकार महोदय लोग, पता नहीं क्यों आप लोग इतना तवज्जो देते हैं इनकी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अब यादव का मतलब 9वीं फेल नहीं होता है, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। देखिए, उनको कहने से कुछ नहीं होता है, यही सवाल तो है ना, सबके सामने ये सवाल है, क्या आंत की पानी खत्म हो जाती है, ये 9वीं या फेल वाला प्रश्न नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इनकी जो आंत की पानी है वो क्या कम पड़ जाती है, या रगों में जो रवानी है, जो खून है, वो बहना कम पड़ जाता है। अपने आका इस देश के शहंशाह से कब पूछेंगे कि आप कितने पास हैं? डिप्टी सीएम दूसरे भारतीय जनता पार्टी के हैं, विजय सिन्हा, उनसे कब पूछेंगे कि आप कितने पास हैं? और दूसरे मैं बात बताऊंगा, इनको पेरियार से भी कुछ सीखना चाहिए, इनको चर्चिल से भी कुछ सीखना चाहिए, और तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों की योग्यता पढ़ाई में बहुत कम थी, लेकिन समाज के लिए एक नज़ीर पेश किया पूरे देश में। आज चर्चिल को, पेरियार को कौन नहीं जानता। दूसरी बात, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका प्रोफेशन क्या था? वो देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए किसी भी खिलाड़ी का कि उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो उसमें भी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पानी बांटते थे वहाँ जाकर। यही बात है ना, अगर वो चाहते हैं, पानी कैसे बांटते थे? प्रशांत किशोर पांडे को कम जानकारी है, उनके अंडर कैप्टनशिपी में देश के बेहतरीन खिलाड़ी विराट कोहली खेले हुए हैं, सुरेश रैना खेले हुए हैं। पर भी उन्होंने कहा कि इसीलिए मौका मिल गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे थे, कोई आम लड़के होते तो नहीं मिलता मौका। अब प्रशांत किशोर पांडे हर चीज़ों पे अगर सवाल खड़ा करेंगे और अपने आका के ऊपर, अपने शहंशाह के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करेंगे ना, यही दोहरी मानसिकता है। यही दोहरी मानसिकता है जो एक तरफ से दिखाते हैं कि हम गांधी को मानते हैं और दूसरे तरफ गांधी के गोली मारने वालों के साथ है, वही है प्रशांत किशोर पांडे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है प्रशांत किशोर की पार्टी का घोषणा होगा और सभी लोगों को इंतजार है कि आखिर ये पार्टी जो है किस नए रूप में बिहार को नया सौगात देगी, कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी बनी है और पार्टी जो है अपने तरीके से घोषणा करने वाली है। और कह सकते हैं कि जो जितनी पार्टी है बिहार की, चिंता का विषय बन सकती है क्योंकि नई पार्टी है, कंपटीशन होने वाला है। और विधानसभा चुनाव की बात करें बिहार में तो ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बाकी 8 तमाम सब खबरों से हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।